दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही लगातार सुनवाई ने इस हफ्ते कानूनी हलकों और नागरिक अधिकारों की बहसों को एक बार फिर से तेज कर दिया है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। सबसे अहम यह कि क्या विवादित भाषणों को उकसावे की श्रेणी में रखा जा सकता है या फिर से वे वास्तव में आतंकवाद निरोधक कानून यानी कि यूएपीए के दायरे में आते हैं। यह मामला धीरे धीरे एक बड़ी संवैधानिक परीक्षा बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ आरोप तय करने या जमानत पर फैसला देने का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह तय होगा कि भाषण की आज़ादी और आतंकवाद विरुद्ध कानून के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। आप सभी को इस वक्त मालूम है कि उमर खालिद, गुलफिसा फातिमा, शर्जील इमाम अलग अलग आरोपों में जेल में बंद है। पिछले कई साल से इन सभी के मामले को लेकर के सुनवाई हो रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं मंगलवार को सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि खालिद पिछले 5 साल और 3 महीने से जेल में बंद हैं और उनकी गिरफ्तारी सितंबर 2020 में हुई थी। सिब्बल ने तर्क दिया कि पूरी अभियोजन कहानी एक ही भाषण और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी है, जिसमें खालिद का कोई संदेश तक दर्ज नहीं है। उनके अनुसार मौजूद परिस्थितियों में यदि अदालत जमानत नहीं देती है तो खालिद बिना मुकदमे के ही 8 साल तक कैद में रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी का वास्तविक कारण दिल्ली पुलिस का लगातार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करना है, जिस वजह से मुकदमे की सुनवाई शुरू ही नहीं हो पा रही है। सिब्बल ने अदालत को खालिद का भाषण दिखाते हुए कहा कि उसमें गांधीवादी तरीकों और अहिंसा की बात की गई थी, इसलिए उस पर आतंकवाद की धाराएं लगाना कानूनी रूप से असंगत है। उधर गुलफिसा फातिमा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समान आरोपों वाले मामलों में नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को अपेक्षाकृत जल्दी जमानत मिल गई थी। बावजूद इसके गुलफिसा 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। सिंघवी के मुताबिक फातिमा का नाम पुलिस की दलीलों में गिनती भर के तौर पर ही आया है और उस पर न तो फंडिंग का आरोप है, न ही किसी कथित साजिश में उसकी कोई मुख्य भूमिका बताई गई है। सिंघवी ने यह भी प्रश्न उठाया कि यदि आरोप इतने कमजोर हैं तो फिर यूएपीए की कठोर धाराएं लगाने का क्या औचित्य है। सुनवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शर्जील इमाम को लेकर के भी रहा। जस्टिस अरविंद कुमार ने उनके उन भाषणों पर सवाल किया जिनका उल्लेख अभियोजन पक्ष कर रहा है, विशेषकर वह बयान जिसमें असम को काटने का जिक्र आता है। पुलिस ने कहा कि ऐसे भाषण दंगों की भूमि तैयार करने का हिस्सा थे, जबकि इमाम की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि केवल शब्दों के आधार पर यूएपीए की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य सिद्ध नहीं होता, जब तक कोई हिंसक कार्रवाई, बैठक या कॉन्क्रीट साजिश दिखाई न जाए। दवे ने यह भी याद दिलाया कि इन्हीं भाषणों पर अन्य एफआईआर दर्ज थी, जिनमें अदालतें पहले ही जमानत दे चुकी हैं। उनके अनुसार मौजूदा एफआईआर में भाषणों को छोड़ करके कोई तथ्य नहीं है जो दंगा भड़काने या आतंकवादी गतिविधि से जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया इन सभी जमानत याचिकों पर सुनवाई जारी रखेगी। अदालत के अब तक के सवाल यह संकेत देते हैं कि वह 3 मुख्य मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है: भाषणों का वास्तविक स्वरूप और उनकी प्रभावशीलता, यूएपीए की कठोर धाराओं की उचित व्याख्या और दिल्ली पुलिस की जांच में हुई देरी, जिसने पूरे ट्रायल को अनिश्चित काल तक टाल दिया है। इन पहलुओं पर अदालत की अंतिम राय केवल इन आरोपियों की जमानत तय नहीं करेगी, बल्कि यह भविष्य में भी यह तय करेगी कि देश में असहमति जताने वाले भाषणों को कानून किस दृष्टि से देखेगा। वहीं अब दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिसा फातिमा सहित अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका पर 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।